मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि अन्य भाषा का दान प्राप्त किया, तो मेरा सवाल था वो क्या होता है। इसका मतलब मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, इसका मतलब मुझे मालूम ही नहीं था कि अन्य भाषा का दान क्या होता है। तो मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि अन्य भाषा तो एक भाषा है, अन्य भाषा तो कोई ऐसे ही शब्द रट्टा मार लेते हैं लोग। लेकिन मैं हिंदू परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसको मालूम ही नहीं अन्य भाषा क्या होता है, बाइबल क्या होती है। पास्टर शब्द मैंने अपने कानों से पहली बार सुना था, और वो 1991 में सुना था पहली बार कि पास्टर क्या होता है। लेकिन पवित्र आत्मा के दान के बारे में मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था जब मुझे पवित्र आत्मा का दान यानी अन्य भाषा का दान मिला। मैं एक खुश नसीब व्यक्ति हूं कि अन्य भाषा की क्लास मुझे बाद में दी गई, और मुझे बाद में पता लगा अन्य भाषा क्या होता है, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने परमेश्वर से पूछा था, प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। बाकी सबको, जिसको भी अन्य भाषा का दान मिला, उन सबको क्लास अटेंड करने के बाद मिला, मुझे ऐसा क्यों। तब परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं आने वाले समय में तुझे बताऊंगा। और आज जब मेरी इस सेवकाई के अंदर जो परमेश्वर ने मुझे दी है, इस सेवकाई के अंदर मैं देखता हूं लोगों को अन्य भाषा के बारे में गलत शिक्षाएं देते हुए, देखता हूं अन्य भाषा के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हुए, देखता हूं अन्य भाषा को मात्र एक भाषा बोलते हुए। अभी पिछले समय में मैं एक टीचर की टीचिंग को सुन रहा था, और वो अन्य भाषा को मात्र एक भाषा बोल रहे थे कि एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, नेपाली होती है, ऐसे अन्य भाषा भी एक भाषा है। मैं उस तय तक गया कि उन्होंने ये बात क्यों बोली, तो पता लगा कि उस पास्टर के पास अन्य भाषा का दान नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसी बात बोल दी। लेकिन मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर बिली ग्राम जैसे भी लोग खड़े किए। बिली ग्राम जी के पास पूरी उम्र 100 साल की, लगभग 100 साल की उम्र को वो जिए, उनके पास अन्य भाषा का दान नहीं था, पवित्र आत्मा जरूर था। पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के दान में फर्क है। बहुत से लोग कहते हैं आपने पवित्र आत्मा पाया क्या? मुझे हंसी आ जाती है। मैंने बोला पवित्र आत्मा तो जब मैं यीशु मसीह में आया था, यीशु मसीह को ग्रहण किया था, तभी पवित्र आत्मा मेरे पास आ गया था। लेकिन आप मुझसे सवाल पूछिए, क्या आपने अन्य भाषा का दान पाया है? क्योंकि बाइबल में अन्य भाषा का दान कहा गया, और पवित्र आत्मा अन्य भाषा का दान नहीं है। पवित्र आत्मा है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को और अन्य भाषा के दान को, दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि बाइबल, परमेश्वर का वचन, अगर आप यूहन्ना 14वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा। लेकिन वहां नहीं लिखा कि मैं तुम्हें अन्य भाषा भी दूंगा, वहां नहीं लिखा कि मैं तुम्हें अन्य भाषा का दान दूंगा, लेकिन वहां यह लिखा है मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे पवित्र आत्मा उतरता है, जैसे पवित्र आत्मा आता है, ये अन्य भाषा पवित्र आत्मा मिला है या नहीं मिला है, अन्य भाषा उसकी पहचान है। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा पवित्र आत्मा मिला है या नहीं, ये उसकी पहचान है। लेकिन बिली ग्राम जी के पास अन्य भाषा का दान नहीं था। अब आप कहेंगे, जब बिली ग्राम जी के पास अन्य भाषा का दान नहीं था, तो फिर उनको कैसे पता लगा कि मेरे पास पवित्र आत्मा है? गौर कीजिए, बाइबल में परमेश्वर का वचन स्पष्ट शब्दों में कहता है, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब बिली ग्राम जी ने इतनी उम्र तक, बुढ़ापे तक वो ऊंची आवाज में बोलते रहे, यीशु प्रभु है। वो ऊंची आवाज में बोलते रहे, मेरे पीछे बोलो यीशु प्रभु है। और बहुत से लोगों ने बोला यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है।
इसका मतलब, ध्यान से सुनिएगा, वो यीशु के लिए मार खाने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब क्या है? वो यीशु के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। इसका मतलब क्या है? वो यीशु के सिवाय किसी और का प्रचार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके पास पवित्र आत्मा था, कि उनके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा काम करता था। पेंतीकोस्त के समय जब अन्य भाषा का दान उतरा, ध्यान से सुनिएगा, वहां अन्य भाषा का दान नहीं उतरा था, वहां पवित्र आत्मा उतरा था। मैंने क्यों ये शब्द इस्तेमाल किए कि अन्य भाषा का दान उतरा? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं पेंतीकोस्त के दिन अन्य भाषा का दान उतरा। पेंतीकोस्त के दिन अन्य भाषा का दान नहीं उतरा था, वहां पर पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। Praise the Lord. लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर उतरी, तो वहां लिखा है आग की सी जीभें फटती हुई। आग की सी यानी आग के जैसी, एक माहौल आग के जैसी एक सामर्थ वहां पर उतरती हुई लोगों को दिख नहीं रही थी, महसूस हो रही थी। दिखने में और महसूस होने में, दोनों में फर्क है। जैसे कि पंखे की हवा हमें दिखती नहीं है, महसूस होती है, लेकिन पंखा दिखता है। वैसे ही प्रेरितों के काम 2 अध्याय की पहली आयत में लिखा है 50वें दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ उन लोगों पर उतर आया जो सुलेमान के ओसारे पर बैठे हुए थे, और वो अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग थे, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, अलग अलग कपड़े, अलग अलग ढंग से चलने वाले लोग थे, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया। आमेन। कई तो अलग अलग कंट्री से भी थे, और वो वहां पर आए थे, प्रार्थना कर रहे थे, पूरे बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। सवाल उठता, वो प्रार्थना कर क्या रहे थे? मैंने प्रभु से पूछा था कि प्रभु वो प्रार्थना क्या कर रहे थे? ध्यान से सुनिएगा, वो आराधना कर रहे थे, और कैसी आराधना थी उनकी? वो केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। वो परमेश्वर को थैंक्स कर रहे थे, जैसे कि मैं कर रहा था। वो धन्यवाद कर रहे थे, परमेश्वर आप महान हैं, परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं। ओ प्रभु यीशु, आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। ओ प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए पाप को सहन किया। ओ प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए हर प्रकार से दोष को सहन किया। इस तरीके की वो आराधना कर रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वहां पर कोई ढोलकी नहीं थी, वहां कोई तबला नहीं था, लेकिन वहां पर केवल मात्र 10 उंगलियों वाले हाथ थे और उनकी जुबान थी। वो परमेश्वर के लिए हाथ हिला सकते थे, अपनी जुबान से कुछ ना कुछ कह सकते थे, और वो परमेश्वर को धन्यवाद, लगातार परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, लगातार परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, लगातार परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, बिना किसी कॉन्गो के, बिना किसी ड्रम के, बिना किसी ऑर्गन के, किसी कैसियो के, कीबोर्ड के, या बिना किसी बांसुरी के वो आराधना कर रहे थे। Praise the Lord. आज आप सोचिए उनका दिल कैसा होगा, आज आप सोचिए उनकी आराधना कैसी होगी। आज आप जरा अपना ध्यान परमेश्वर की इन बातों की ओर लेकर आइए कि सोचिए वो कैसे बिना किसी आर्टिफिशियल साउंड के वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उनके पास ओरिजिनल साउंड था, वो था केवल परमेश्वर की बनाई हुई आवाज। उनके पास असली साज था, वो था 10 उंगलियों वाला हाथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो इससे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और ध्यान से सुनिएगा, वहां आग के साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आया। आग के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति उतर आई और वो भर गई। आज मेन बात मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो है,
हमारी अपनी आत्मिक उन्नति कैसे होती है, हम कैसे अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे अपने अंदर से सामर्थ को बढ़ा सकते हैं। क्या तरीका है सामर्थ को बढ़ाने का? क्या तरीका है अभिषेक को फ्लो में लेकर आने का? क्या तरीका है आत्मिक उन्नति केवल हो ऐसा नहीं, आत्मिक उन्नति बहनी चाहिए। क्या आपकी आत्मिक उन्नति बहती है? मुझे जरूर कमेंट में लिखकर बताइए। क्या आपकी आत्मिक उन्नति को दुनिया देखती है? क्या आपकी आत्मिक उन्नति लोग महसूस कर पाते हैं? क्या आपकी आत्मिक उन्नति आपके घर के अंदर आत्मिकता का माहौल लेकर आ रही है? क्या आपकी आत्मिक उन्नति आपकी पत्नी को बदलने की सामर्थ्य को लेकर आ रही है? क्या आपकी आत्मिक उन्नति आपके पति को बदलने की सामर्थ्य को प्रकट कर रही है? क्या आपकी आत्मिक उन्नति आपके बच्चों में बदलाव लेकर आ रही है? क्या आपकी आत्मिक उन्नति आपके बच्चों को प्रार्थना करने के लिए मजबूर करती है? क्या आपकी आत्मिक उन्नति आपके बच्चों को ऐसा बनाती है कि वो आपको सवाल पूछे, क्या आपने प्रार्थना की? याद रखिएगा, वो बच्चे अपने माता पिता से सवाल पूछते हैं, क्या आपने प्रार्थना की, आपने बाइबल पढ़ी? वो जो खुद करते हैं, जो खुद नहीं करते, वो दूसरों से सवाल भी नहीं पूछते। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा सवाल है माता पिता से, क्या आपके बच्चे ने कभी आपसे पूछा कि आपने प्रार्थना की? यदि नहीं, तो इसका मतलब अभी तक आपके बच्चे आत्मिकता में नहीं आ रहे। या तो आपने दो कारण हो सकते हैं, या तो आत्मिकता आपके घर में नहीं है, या फिर आपने अपने बच्चों को इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया कि वो डर के मारे पूछ ही नहीं पाता कि आपने प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। आज गौर कीजिए, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो दूसरों से भी कहने के लायक होता, आप प्रार्थना करो। वहां पर बातचीत का माहौल नहीं होगा उस व्यक्ति के बैठे हुए, वहां पर प्रार्थना का माहौल होगा जो प्रार्थना करता है। जो प्रार्थना नहीं करता, जो अन्य भाषा का दान जिसके पास नहीं है वो इस्तेमाल नहीं करता, दूसरे उसके मित्रों के अंदर अन्य भाषा की लगन नहीं बढ़ेगी। जो लोग अन्य भाषा के बारे में ये टीचिंग देते हैं, ये मात्र एक भाषा है। याद रखिएगा, उनको जरा देखिए, उनके आसपास उनकी पूरी कलीसिया में किसी के पास अन्य भाषा का दान नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। पिछले समय में जो टीचिंग दे रहे थे, उनके चर्च के अंदर कोई एक ऐसा विश्वासी चला गया जिसके पास अन्य भाषा का दान था, और जब वो वहां पर पहुंचा और वो बैठा, वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसके पास अन्य भाषा का दान था, पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। और वहां गया, जाकर बैठ गया, और उसने पास्टर से पूछा, क्या बात, आप में से कोई अन्य भाषा नहीं बोलता क्या? उन्होंने बोला, नहीं, ये एक भाषा है इसलिए हम नहीं बोलते। अच्छा। अगले दिन ही वो व्यक्ति ने उस चर्च से जाने का डिसीजन लिया, और जब वो बाहर जा ही रहा था तो पवित्र आत्मा ने उससे बोला, अगर तू यहां से चला गया तो मैं यहां नहीं आ पाऊंगा। अगर तू यहां से चला गया तो मेरा अन्य भाषा जो दुनिया के ऊपर उतरता है, चाहे वो कोई क्लास अटेंड करे या ना करे। पेंतीकोस्त के दिन किसी ने भी क्लास अटेंड नहीं की थी। पेंतीकोस्त के दिन 50वें दिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ सुलेमान के उसारे पर उतरता है, तब वहां पर क्लास अटेंड करने वाले लोग नहीं थे जिन्होंने अन्य भाषा के बारे में कुछ सीखा हो, परंतु उन्होंने केवल एक बात को सीखा था कि यीशु अपने पिता के पास गए हैं और हमारे लिए एक पवित्र आत्मा को भेजेंगे। उसकी क्लास उन्होंने अटेंड की थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि अन्य भाषा का दान उतरेगा, उनको नहीं मालूम था कि अन्य भाषा की कोई सामर्थ्य उतरेगी। लेकिन बाइबल कहती है, जब वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा तो वहां लिखा है कि वहां सब अपनी अपनी भाषा, उनको लग रहा था कि हम अपनी अपनी भाषा सुन रहे हैं।
लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं उनको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जो लोग ये बोलते हैं ये केवल भाषा है, जरा पढ़े यूहन्ना 14 पहला कुरिन्थियों 14 उसकी पहली आयत। आज प्रीचिंग और टीचिंग आप दोनों लेंगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ जी, वह अपनी ही उन्नति करता है। सुनिए, जो अन्य भाषा में नहीं बेटा, आप पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 1। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, क्योंकि जो अन्य भाषा में हाँ सुनिएगा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, सुनिए, बातें करता है, वह हाँ जी। मनुष्यों से नहीं, हाँ, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वह परमेश्वर से बातें करता। आप ये कौन सी पढ़ रहे हैं? 2 पढ़ रहे हैं, चौथी पढ़ो। जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। इन दोनों आयतों को समझिए। दूसरी आयत में लिखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यहां यह भी लिखा जा सकता था, जो यूनानी भाषा में बोलता है, मराठी में बोलता है, बंगाली में बोलता है, नेपाली में बोलता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। अगर मैं हिंदी में बोलूंगा कि परमेश्वर आप महान हैं, तो मैं किससे बात कर रहा हूं? परमेश्वर से। लेकिन यह शब्द यहां क्यों लिखा गया कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातचीत करता है? जबकि उस समय में यूनानी और इब्रानी 2 ही भाषा होती थी। तो वहां बोलना चाहिए था कि जो यूनानी या इब्रानी में बातचीत करता है वो परमेश्वर से बातचीत करता है। लेकिन यहां लिखा गया, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। आगे पढ़िए इसी को, दूसरी आयत के। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें। सुनिएगा, अब यहां गौर कीजिएगा। मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो गलत शिक्षा देते हैं, क्योंकि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आमेन, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर बोलता है, क्योंकि आमेन। आत्मा के द्वारा अन्य भाषा मिलता है। आमेन, आमेन, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।